गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट प्लस आज रात की एनर्जीज। ठीक है, तो हम करंट एनर्जीज भी देखेंगे, उनकी आज रात की एनर्जीज भी देखेंगे। करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है, आज रात को क्या फील करने वाले हैं, दोनों ही हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन कि करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जी, फ्रेंड के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फ्रजाइल, लव, अनकंडीशनल लव, कंट्रोल। आज रात की क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज रात कैसा फील करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर वाइब्रेशन है सबसे पहले, हार्ट ब्रेक, इम्पेशंस, सीक्रेट लव। आज रात थोड़े ना इनके इमोशंस हाई जाने वाले हैं। ठीक है, आज रात ये परेशान बहुत होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो पहले करंट एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं, फ्रजाइल की एनर्जी को देखेंगे सबसे पहले। तो यूनिवर्स फ्रजाइल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनुराशि। नंबर 9 सितंबर मंथ। आपको या तो 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, जैसे कभी फ़ोन देख रहे हो उसकी बैटरी 69 हो रही है, या कहीं देख रहे हो तो 69 दिख रहा है। एंड 69 नंबर जो है ना वो अलग ही दिखता है, बिकॉज वो एक अलग एनर्जी कैरी करते हैं। तो जब भी हम 69 को देखते हैं ना तो बहुत अलग एनर्जी देता है वो, और एक्चुअल में वो बैलेंस की भी बात करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, या एज हो सकती है 69 किसी की जिनके लिए आप देख रहे हो, उनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, बॉर्न हो सकता है 69 का चांसेस है। ठीक है, अभी किसके लिए एनर्जी है आई डोंट नो। ओके, सो देखो यहाँ पर ना आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उनकी ना हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की। ठीक है, लेकिन उनको ना कहीं दिल से ये पता चल रहा है, या फिर दिल में ये लग रहा है कि उनके इमोशंस को या उनको अगर कोई संभाल सकता है तो वो आप हो। आप ही उनके दिल को संभाल सकते हो, आप ही उनको संभाल सकते हो, कोई और नहीं संभाल पाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि कोई इतने प्यार से उनको नहीं संभाल सकता, कोई उनका ख्याल नहीं रख सकता। क्योंकि ये वो एनर्जी है कि जहाँ इंसान का ये होता है कि ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको दिल दे चुके हैं। ठीक है, यानी कि इस इंसान का दिल आपके ऊपर आ गया है, और अब इस इंसान को कोई और पसंद आ नहीं रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो खुशी, आपके पास जो केयर मिलेगी, जो प्यार आपसे मिलेगा, वो इनको कहीं और से नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे, इसलिए ये पर्सन ना आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे हैं। ओके, दूर से देख रहे हैं आपको, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है।
कि ये इंसान जो है आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। इनको कहीं ना कहीं मन में ना ये आवाज़ आ रही है कि यार वो उसके साथ मैं खुश रहूँगा या उसके साथ मैं खुश रहूँगी, वो मुझे प्यार देगा ना, वो मुझे कहीं और से प्यार नहीं मिलेगा, उस तरीके का प्यार मुझे किसी और से नहीं मिलेगा। तो ये वाली फीलिंग्स मुझे उनके मन में अभी दिख रही है, यानी कि इस वक्त वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एक कश्मकश में हैं जहाँ उनको ये मतलब स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं और बहुत सोचे जा रहे हैं कि क्या करूँ मैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। फंसे हुए से दिखते हैं, उलझे हुए दिखते हैं, ये पर्सन उलझे हुए हैं या डेफिनेटली उलझे हुए हैं। लव की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, लव एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई लव। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है 19 या फिर 13 जैन, 13 सितंबर, 9 अप्रैल या 1 अप्रैल, ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। यहाँ पर लव का कार्ड है जो कि बताता है यू आर माई हार्ट। कभी कभी कुछ लोगों की अहमियत उनसे दूर जाके पता चलती है और वही हो रहा है, आपके पर्सन को आपकी अहमियत आपसे दूर जाके पता चल रही है। परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को समझ में आया है कि आपके साथ जो इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है किसी और के साथ नहीं मिल सकती, और ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग जैसा था, ये इनको समझ में आया है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। इनको ना एक चीज़ लग रहा है कि शायद आपको ये खो रहे हैं या आपको इन्होंने खो दिया है, ये डर इनके मन में आ रहा है और इसकी वजह से इनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में या तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, ठीक है, लोगों को ये दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो आई एम हैप्पी एंड मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऑफकोर्स उनको भी वो चीज़ दिख रही है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप तो उनके बिना रहना सीख गए हो, आप उनके बिना रहना सीखते जा रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। तो ये चीज़ उनको और दुखी कर रही है, ऐसा सोच सोच के और दुखी हो रहे हैं कि यार उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब वो सीख गई है या वो सीख गया है मेरे बिना रहना, तो और दुख हो रहा है उनको इस बात से। मेनली ये इंसान चाहते हैं कि इनको बस ये पता चलता रहे, चाहे बात हो या ना हो, लेकिन ये पता चलता रहे कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनके बारे में सोचते हो, इनका दिल खुश रहेगा। लेकिन इनको तकलीफ़ होती है तब जब इनको ये फील होता है कि अब शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ये चीज़ उनको तकलीफ़ पहुंचाती है, क्योंकि पर्सन आपका प्यार चाहते हैं और पागलों की तरह चाहते हैं। इनको ये चीज़ तकलीफ़ पहुंचाती है जब भी ये देखते हैं कि आप उनके बिना खुश हो। तो इनको ना मतलब ऐसा नहीं कि आपकी खुशी से जलते हैं, बट ये है कि लाइक खुश हो मतलब आप उनको याद नहीं कर रहे हो, मतलब आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, अब आप नहीं कर रहे हो, पहले करते थे अब नहीं करते। ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है अंदर से। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पाए हैं, आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, अभी भी उनको उतनी ही जेलसी होती है जितनी कि पहले होती थी, और पहले होती थी या नहीं होती थी, लेकिन अब उनको जेलसी होने लगी है। और जेलसी तब हो रही है जब उनको कोई पता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, आप किसी और से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस उनको सोच के ही जेलसी हो रही है कि आप शायद आगे बढ़ गए हो, आप शायद अब उनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप किसी और की लाइफ में जाओगे, किसी और के साथ, बस सोचने भर से ही उनको वो अंदर ही अंदर जल भुंज रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ना जेलसी दिखती है कि इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपसे प्यार करते हैं, बताना चाहते हैं इस चीज़ को, और ये सुनना भी चाहते हैं आपसे, ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको बोलो कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये चीज़ सुनना आपकी तरफ से, लाइक इनको ना बात मत करो, लेकिन इनको कहीं से पता चलता रहे कि वो अभी भी ना तेरे बारे में पूछ रही थी या पूछ रहा था, वो तुझे याद करती है या तुझे याद करता है, बस खुश हैं ये कि हाँ वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो इनका ना ये है कि लाइक एक जलन बहुत ज़्यादा,
अगर इनको ये पता चल जाए कि नहीं अब वो तेरे बारे में नहीं पूछती या अब तुझे याद नहीं करती या नहीं करता, उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया है शायद, बस वहीं दिल बैठ जाता है इस इंसान का। इनसे मतलब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, अंदर चक्कू छुरी चल रहे होते हैं इनके दिल में। अनकंडीशनल लव को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई अनकंडीशनल लव। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। 13 जून, 13 मई, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल, ये बर्थ डेट आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। अनकंडीशनल लव की नर्ज। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपने इस इंसान को अनकंडीशनली प्यार दिया है, आपने जितना आप उनको प्यार कर सकते थे या जितना आपके पास था आपने वो दिया है, एंड देते गए हो हमेशा। आपने ये किया कि लाइक ठीक है सामने वाला शायद धीरे धीरे एक्सप्रेस करे, तो आपने ना कभी भी ये सोचा नहीं कि यार मैं ही क्यों कर रही हूँ या मैं ही क्यों कर रहा हूँ। आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% देने के बाद भी आपका दिल दुखा है, उसके बाद भी आप रोए हो, उसके बाद आपको रिग्रेट करना पड़ा है कि यार इस इंसान को इतना प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सामने से या तो रिटर्न नहीं आ रहा या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें जितना प्यार दे रही हूँ तुम मुझे उतना ही दो, बट एक होता है ना कि लाइक मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ तो एटलीस्ट तुम कुछ तो उसकी इज्जत करो। तो मुझे लगता है कि बहुत परेशान हुए हो, बहुत रिग्रेट हुआ है, चीज़ें करने के बाद रिग्रेट हुआ है कि यार मैं किस इंसान के लिए क्या सोच रही थी, क्या सोच रहा था, और ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये क्या कर रही है। एंड नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे बताते हैं कि अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ अब आपने इमोशंस को एक साइड रख दिया है उठा करके। आपने फील कर लिया है कि लाइक बहुत हो गया है, अब ये इमोशंस जो है मेरे लिए गले की फांस बन रहे हैं, ये इमोशंस अब मुझे तंग कर रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को एक साइड उठा के रख दिया। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपका ये भी रहा है कि बहुत रो लिया, बस अब हो गया, अब नहीं रोना, अब और ज़्यादा जो भी हुआ सो हो गया। तो आपने ना रोना बंद कर दिया है, आपने इमोशनल होना बंद कर दिया है, आप लॉजिकल हो गए हो, ये दिखता है मुझे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो उनकी करंट एनर्जी से मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके उस अनकंडीशनल लव जो आपने दिया था वो फील कर रहे हैं अभी, इसीलिए ये एनर्जी निकल के भी आई है यहाँ पर। ठीक है, वो उसको फील कर रहे हैं अभी, एंड उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन अब वो करना चाहते हैं, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ अब फील हो रही है कि जितना आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया या जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया उतना उनकी तरफ से नहीं मिला है आपको, या उतना वो नहीं दे पाए आपको। तो या ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, या आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो, आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कंट्रोल, प्लीज़ क्लैरिफाई कंट्रोल, कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल ये बेकरार क्यों है, सुनना आप। ठीक है, दिल ये बेकरार क्यों है, ये पता नहीं क्यों मेरे बार बार ना ज़ुबान पे आ रहा है ये वाला सॉन्ग, मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो बस एक होता है ना समटाइम्स कि ये सॉन्ग क्यों आ रहा है बार 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 बार, बस वही चल रहा है। तो ये सॉन्ग आप सुनना ज़रूर, कुछ तो है इसमें मैसेज। कंट्रोल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्ट, स्पाइसेस, मीन राशि। ट्वेंटी 26 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 26 बर्थ डेट आपकी या उनकी हो सकती है, एज भी हो सकती है 26, उनकी आपकी एज हो सकती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं पर्सन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये, या
ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और डेस्टिनी के फ्लो में चलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक डेस्टिनी के फ्लो में कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है तो हम थोड़ा रेस्ट मोड में जाते हैं और हमारा ये होता है कि चलो अभी जो चीज़ें हैं जहाँ है जैसी है उनको वहीं छोड़ते हैं और एक फ्लो में चलते हैं कि लाइक ठीक है, जहाँ किस्मत लेके जा रही है वहाँ चलते हैं। जो चाह रही किस्मत हो रहा है, चलो ठीक है, किसी को आना है जाना है तो जो किस्मत में है वो होता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि पर्सन जो है अभी थोड़ा सा रेस्ट मोड में भी है, जहाँ ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका दिल कह रहा है कि थोड़ा ठहर जा, ठीक है, कि इनका दिल कह रहा है थोड़ा ठहर जा, ठहर के फिर चल, वो तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि ये पर्सन इमीडिएटली या सडनली या मैं कहूँ इम्पल्सिव एक्शन इनका नहीं आएगा। ये आएंगे तो बहुत सोच समझ करके आएंगे। जब ये सोच समझ के एकदम क्लियर होके एक प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच सॉलिड होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन ना बहुत सोच समझ करके आपकी तरफ आएंगे। ये एकदम से स्टेप नहीं लेंगे आपकी तरफ, एकदम से नहीं आएंगे। तो अभी थोड़ा सा इसमें है कि ठीक है, अभी ना थोड़ा खुद को संभालते हैं, थोड़ा खुद को बैलेंस करते हैं। एक और चीज़ दिखता है मुझे, आप इनको ना मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, आप शायद उनकी लाइफ से जा रहे हो धीरे धीरे करके। ये इंसान आपके एक्शंस को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर दिया और अब इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है आपके बारे में, चाहे कितना स्पाई कर लें आपको। तो ये ऐसा है कि जैसे इंसान ना इनकी बस चले तो ये बोले कि सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हारा आईडी पासवर्ड, तुम जो भी कर रहे हो, तुम मतलब लाइफ का पूरा एक्सेस दे दो मुझे, मेरे कंट्रोल में दे दो, मैं देखूंगा क्या है या मैं देखूंगी। तो ये वो वाला सीन है, जैसे ये इनको चैन नहीं पड़ता। इनको जब भी कुछ ऐसा लगता है ना कि यार आपने ये प्राइवेट कर दिया या आप ये चीज़ छुपा रहे हो, बस इनकी बेचैनी शुरू हो जाती है और इनका दिल बेकरार होना स्टार्ट हो जाता है। उस सॉन्ग ही कहीं ना कहीं एनर्जी में है। तो मतलब ये परेशान से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैन नहीं पड़ता। और इनको इस वक्त भी चैन नहीं पड़ रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है इस इंसान को। लेकिन इनको ना एक डर है कि कहीं मैं इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन ले लूँ और मैं बहुत इनमिच्योर ना दिखूँ, ऐसा ना दिखूँ कि यार क्या बचपना है। मतलब वो ना आपके सामने ऐसा करना चाहते हैं, अगर वो मेल है तो वो चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी दिखा सकें आपको कि यू नो मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ एंड मैच्योर हूँ, सेंसिबल हूँ, इम्पल्सिव नहीं हूँ। तो वो ये शो करना चाहते हैं। अगर वो फीमेल है तो भी वो ये शो करना चाहते हैं कि भाई मेरे इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, मैं इमोशनल फुल नहीं हूँ, जबकि है लेकिन नहीं हूँ, दिखाना है उनको कि नहीं हूँ और मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलना आता है, मेरे कंट्रोल में है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। और कर क्या रहे हैं, अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं। अंदर जो है इमोशंस का समंदर है लेकिन बाहर से बहुत शांति है। जैसे समुद्र अंदर बहुत हलचल होती है और बाहर बहुत शांत होता है ना, बस वही शांति मुझे यहाँ पर दिख रही है। पाइसेस मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। आज रात की एनर्जी, इसमें वाइब्रेशन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्या कुछ स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए आज रात। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, दिल को थामना, धड़कनों को थामना। देखो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 42 एज हो सकती है किसी की, यहाँ पर ऐसा दिखता है 42। वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली बताता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां होते हुए भी अभी भी इस कनेक्शन में वो स्पार्क, इस कनेक्शन में वो लव, अट्रैक्शन बाकी है। आप लोग दूर हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो एक दूसरे से, अभी भी इमोशनली मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वो दुनिया के किसी कोने में है, आप दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन आप दोनों सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे हो।
और एक दूसरे से कनेक्शन फील कर रहे हो। ये पर्सन आज रात आपके साथ ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक एक होता है ना, जब हम किसी के बारे में सोचे, किसी को याद करें तो हमारी धड़कनें या तो बढ़ जाते हैं या थम से जाती हैं। ये तो दो चीज़ों में से एक चीज़ होती है। तो वो ये कहीं ना कहीं पर्सन फील करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे 4 ऑफ पेंटिकल की पर्सन पता नहीं क्यों लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंफ्यूज भी हैं। हाँ, कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि आप सही हो कि नहीं हो, कंफ्यूज इसलिए नहीं है, ये कंफ्यूज है अपने एक्शन के लिए कि मेरा जो एक्शन होगा वो राइट एक्शन भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लेकर कि तो ये पर्सन क्लियर है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, लेकिन ये जो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हो उसको लेकर के कंफ्यूज है। इनके मन में डर है कि वो एक्शन मैं लूँ कि ना लूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई हार्ट ब्रेक, प्लीज़ क्लैरिफाई हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, मैजिशियन, मैजिशियन ऑल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 17 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 ये बर्थ डेट हो सकती है, 17 तारीख किसी भी महीने की। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, मैजिशियन भी है ऑल्सो, ये कुछ अलग मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल तो यहाँ पर कहते हैं कि ये कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रेक एनर्जी के साथ मैजिशियन का आना ये बताता है कि इनके मन में कोई इच्छा थी जो पूरी हुई नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को शो करता है। तो ये पर्सन कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, वैसा नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे थे। ठीक है, या मिला क्लियर मैसेज यहाँ पर ये है गाइस कि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये है, इस इंसान ने आपके साथ ग्रो होना सोचा था। आई थिंक आप जब कांटेक्ट में थे तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत से सपने देख रहे थे, एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ ग्रो करना है और रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है। जैसे ट्री है जो कि ग्रोथ की बात करता है, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रो होने से पहले जड़ों में थोड़ी सी दिक्कत आई, जैसे आप यहाँ देख सकते हो वुंडेड हैं यहाँ पर थोड़ी सी जड़ें, यही तो एनर्जी लगाई जा रही है। तो वहाँ इन्होंने सही टाइम पर सही वर्क नहीं किया कि जब लग रहा था कि यार रिश्ता वीक हो रहा है, जब लग रहा था हमारे बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो बैठ के बात करनी थी, सोल्यूशन निकालना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया वो चीज़। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में दूरियां ज़्यादा आ गई, आप लोगों का रिश्ता ब्रेक हो गया। एंड ये पर्सन मैजिशियन एनर्जी में लाइक इच्छा मन में ही रह गई और वो हार्ट ब्रेक बन गया। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इंसान ना आज रात ना बस ये सोच के दुखी होने वाला है कि हमने कितना कुछ सोचा था साथ में, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कितनी कुछ प्लानिंग्स की थी, सब खराब हो गई। उस बात का दुख, तो सपने आपने देखे थे, सपने देखे इन्होंने भी थे, तो वही इनका दिल दुखाते हुए मुझे आज़ाद दिख रहा है कि लाइक ये इंसान ना इस बात को सोच सोच के दुखी होंगे, इमोशनल होंगे, मे बी उनकी आंखें भर आएँ, मे बी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, तो वो मुझे ज़रूर दिखाई देता है यहाँ पर। इम्पेशंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई इम्पेशंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ तो क्लैरिफाई करें। तड़प के किसी को मांगना, ये वो एनर्जी है कि जैसे कोई इंसान किसी के लिए बहुत तड़प रहा है और तड़प के किसी को मांग रहा है, रोते हुए आप देख रहे हो यहाँ पर रोते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना तड़प के आपको ऊपर वाले से आज रात मांगने वाला है, लाइक मुझे वो इंसान चाहिए, या मैंने उसके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं, मेरे लिए वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। विश करना, सी स्टार, सब कुछ हील हो जाए। ये पर्सन आज रात मुझे लग रहा है कि आपको याद करके, इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ उसको याद करके पर्सन रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो रात है ना ये इनके लिए बहुत इमोशनल रहने वाले, तो ये सोएंगे तो रो के सोएंगे, यानी कुछ चीज़ों को याद करके, फील करके एंड उस पर रो के, इंसान का दिल भर ही आता है
इमोशंस जब होते हैं तो चाहे कितना ही प्रैक्टिकल हो और कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो इंसान, वो एक इमोशन है और वो आता ही आता है। तो वैसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बर्थ डेट 17 सितंबर हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 9 अगस्त हो सकती है। ठीक है, ये दिख रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सीक्रेट लव को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सीक्रेट लव, एक्सप्रेसिव कम है ये पर्सन, एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा। जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 58 एज हो सकती है किसी की, आपकी, आपके पर्सन की। सीक्रेट लव, 58 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर। देखो, ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं, लेकिन ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जितना ये आपके लिए फील करते हैं उतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए क्रेव करेंगे, आपको दुआओं में मांगेंगे, आपके लिए रोएंगे। ये वो सारे इमोशंस हैं जो ये अकेले में जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करते कि आपके लिए रोए भी हैं, कभी नहीं बताएंगे। इन्होंने आपको दुआओं में मांगा है, कभी नहीं बताएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, यानी 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे अपनी फीलिंग्स को आखिर एक्सप्रेस करे, कैसे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखे, कैसे अपने दिल की बात को आपको बताएं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट 3 डेज़। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, या फिर वेट, यहाँ पर कोई नंबर हाईलाइटेड हो ना तो उसका देखते हैं। डबल नंबर कोई आया नहीं है यहाँ पर, तो मेजर खाना का नंबर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 2 भी और 17 भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना नेक्स्ट 19 डेज देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 19 डेज़ में इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट 19 डेज़ में इस पर्सन का एक्शन या इमोशन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या नेक्स्ट 19 डेज़ में कोई एक्शन आ सकता है इस पर्सन का, या फिर इनके क्या इमोशंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बताइए। डेथ एंड रीबर्थ, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 90 डेज में, या एक साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। टेम्परेंस, नेक्स्ट 19 डेज़ में कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। कभी कभी बाहरी दुनिया का होता है कि हमारी बाहरी दुनिया बदल जाती है, और कभी कभी हम अंदर से बदल जाते हैं। ठीक है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अगर ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अब हाँ यहाँ पर अगर टेम्परेंस की एनर्जी जो कि कप्स को शो करती है, तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ आपके पर्सन की कोई एक सोच एंड हो सकती है, या कोई एक बिलीफ हट सकता है, या चेंज हो सकता है। जैसे वो कुछ सोच को, कुछ चीज़ों, कुछ बातों को, चीज़ों को पकड़ के बैठे थे, या उनको उनकी सोच के अकॉर्डिंग जिद होती है ना, कभी कभी कुछ लोग अड़े रहते हैं अपने कुछ बिलीव्स पर। तो मुझे लग रहा है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इनर चेंजेस मुझे बड़े लेवल पर दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर आ सकते हैं आगे आने वाले 19 दिनों में। ठीक है, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आगे आने वाले 19 डेज़ के बाद रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं। हो सकता है पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, बट हाँ ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, एंड ये तीनों ही मेजर अरकाना है, यानी कि मेजर एनर्जी है, ये होगी होगी। कई बार ना इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखता नहीं है किसी को भी, लेकिन वो होता है, तो ये होगा ही होगा। कुछ तो बदलाव उनकी सोच में आएगा ही आएगा, उनके सोचने के तरीके में आएगा ही आएगा। कोई पुराना पैटर्न ये पर्सन ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे अपनी सोच का। ठीक है, तो
तो ये मुझे दिख रहा है। और जैसे ही वो पैटर्न ब्रेक होता है, डेथ कार्ड ईगो को भी शो करता है एंड साइकिल एंड का कार्ड द वर्ल्ड, तो मुझे लग रहा है इनका ईगो भी ब्रेक हो सकता है नेक्स्ट 19 डेज में, कि ये अपने ईगो को हो सकता है साइड हटा के रख दे या अपने ईगो को बिल्कुल इग्नोर कर दे। एंड रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं 19 डेज के बाद। आगे आने वाली यानी कि 14 जुलाई आपके लिए खास हो सकती है। 14 जुलाई, 13 जुलाई, 21 जुलाई, ये आपके लिए डेट्स खास हो सकती हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।